दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ OnePlus की तरफ से। OnePlus ने यहाँ पर अपना OnePlus Nord T2 5G फ़ोन को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पर इस फ़ोन का कुछ लीक्स निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन का कुछ लीक्स यानी पिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन किस तरह होने वाला है, और साथ साथ इस फ़ोन का प्राइस हो सकता है कि 9,999 रुपीज़। तो देखते हैं एक्चुअली इस फ़ोन लॉन्च होने के बाद कितने प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ अलियंस ब्रॉडबैंड की तरफ से। अगर आपको नहीं पता अलियंस ब्रॉडबैंड क्या है, अलियंस ब्रॉडबैंड यहाँ पर यूज़र्स को ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करके। यहाँ पर एक एंट्री लेवल प्लान है जिसे आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको 60 Mbps स्पीड से अनलिमिटेड डाटा देखने के लिए मिलेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटेशंस देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप जियो को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 3300 GB का लिमिटेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस प्लान के अंदर आपको कोई भी लिमिटेशंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना डाटा आप चाहे तो उतना यूज़ कर सकते हैं 60 Mbps स्पीड से। यहाँ पर इस प्लान का प्राइस होने वाला है 500 रुपीज़ प्लस GST। तो यहाँ पर टोटल में इस प्लान का प्राइस पड़ रहा है 590 रुपीज़। अगर आप 590 रुपीज़ देने के लिए रेडी हैं अनलिमिटेड डाटा यूज़ करने के लिए 60 Mbps स्पीड से, तो आप अलियंस ब्रॉडबैंड के अंदर इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा स्पीड चाहिए तो यहाँ पर दो और प्लान्स भी हैं जिसमें आपको 80 Mbps स्पीड डाटा मिलेगा और 100 Mbps स्पीड डाटा मिलेगा। अगर आप 80 Mbps स्पीड का डाटा का प्लान लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 600 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। अगर आप 100 Mbps का स्पीड लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 700 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। इस 100 Mbps प्लान के अंदर आपको साथ में कुछ OTT का सब्सक्रिप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए जाकर चेक कीजिए कि अपने एरिया के अंदर अलियंस ब्रॉडबैंड सर्विसेज है या नहीं। अगर होता है एक बार चेकआउट कीजिए अगर आप चाहें तो। दोस्तों अलियंस ब्रॉडबैंड की तरफ से ये सारा प्लान्स आपको कैसे लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ वी के तरफ से। वी को अभी यहाँ पर 436 करोड़ का फंडिंग मिल चुका है, लेकिन ये फंडिंग उनके लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि यहाँ पर इस फंडिंग को लेने के लिए यहाँ पर 42 करोड़ का शेयर्स लगभग यूके के वी ग्रुप को बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो इससे यहाँ पर वी कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ये 436 करोड़ उनके लिए इतना खास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उन्हें 1,90,000 करोड़ का कर्जा गवर्नमेंट को पे करना होगा। अगर उससे हम कंपेयर करते हैं ये 436 करोड़ बहुत छोटा है, लेकिन आपके और हमारे लिए 436 करोड़ बहुत बड़ा है जिससे हमारा लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन वी कंपनी को यहाँ पर ये 436 करोड़ एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इतनी सी छोटी सी अमाउंट के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर शेयर्स क्यों वी कंपनी ने सेल किया है, जिससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स यूके बेस्ड वी ग्रुप के पास होगा। तो इससे यहाँ पर वी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर। दोस्तों अगली न्यूज़ सुनने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ BSNL की तरफ से। BSNL ने यहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए दो नया प्लान्स लेकर आया है, लेकिन ये प्लान्स मंथली बेस्ड है यानी इसका वैलिडिटी यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। जिस महीने के अंदर अगर आप रिचार्ज करते हैं उस महीने के अंदर जितने भी डेज होते हैं वो आपको वैलिडिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे जुलाई महीने के अंदर अभी 31 डेज है। अगर आप इस महीने के अंदर रिचार्ज करते हैं उन प्लान्स को तो वहाँ पर आपको 31 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। अगर आप फरवरी महीने के अंदर रिचार्ज करते हैं तो फरवरी महीने के अंदर आपको 28 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। तो इस तरह से आप जिस महीने के अंदर रिचार्ज करते हैं उस महीने के हिसाब से आपको वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब प्लान्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 228 रुपीज़ का। दोस्तों अगर आप 228 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं और डेली 100 SMS देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा प्लान है कि 239 रुपीज़। दोस्तों इस प्लान के अंदर भी आपको लगभग सिमिलर वैलिडिटीज़ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस प्लान के अंदर आपको एक्स्ट्रा में
₹10 का टॉक टाइम देखने के लिए मिलेगा। जैसे भी आपका प्लान एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जब इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं तब आप इस ₹10 का टॉक टाइम को कॉलिंग के लिए या फिर मैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में BSNL ने यहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए 1 साल का एक नया प्लान लेकर आया है। अगर आप उस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी डेली डेटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको एक बार के लिए लमसम 600 GB डाटा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको टोटल में 365 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा। डेली आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं और डेली 100 SMS यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 600 GB का लमसम डाटा को आप जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो कुछ दिन के अंदर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होते थे और कुछ दिन के अंदर हमें बहुत कम डाटा यूज़ करते हैं। जब वहाँ पर हमारे डाटा जो रिमेनिंग होते हैं उसे हम अगले दिन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो आप जितना डाटा चाहें तो उतना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और एक दिन के अंदर आप यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, यानी आप अपना वाईफाई को यूज़ करके आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे होते हैं तो अगर आप बाहर जाते हैं तब वहाँ पर आप आपके रिमेनिंग 600 GB के अंदर जो डाटा पड़ा है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो BSNL की तरफ से ये लमसम प्लान बहुत अच्छा है। तो BSNL की तरफ से ये सारा प्लान्स आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। तो ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।